आज हमारी वीडियो क्लास 11 स्टेट बोर्ड फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे कि और आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मैं बताऊंगा। आपने जो क्वेश्चंस पूछा है व्हाट्सएप ग्रुप में उसका मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो आज का चैप्टर जो है क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछा है एक मैथ से और फिजिक्स से क्लास 11 स्टेट बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं। तो पहला चैप्टर है इलास्टिसिटी का, प्रत्यास्थता का, और दूसरा क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है मैथ्स में किसी चैप्टर का, शायद ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज कोचिंग क्लासेस एंड यू आर वाचिंग क्वेश्चन सॉल्यूशन ऑफ क्लास 11 फिजिक्स एंड मैथ्स। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो बोर्ड को साफ़ कर लेते हैं। और आप लोग जो नए आ रहे हैं, जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और ऐसे ही वीडियो देखने को मिले। तो क्वेश्चंस मैं पढ़ता हूँ, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चंस को लिख दूंगा अगर आप लोगों को याद नहीं रह रहा है। वैसे में क्वेश्चन इतना बड़ा बोर्ड में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्वेश्चंस को बोल देता हूँ आपके पास। क्वेश्चंस मेरे पास आया है कुछ इस प्रकार का है कि एक तार को, एक वायर है, समान पदार्थ के बने हुए हैं, ठीक है, इक्वल मटेरियल, समान पदार्थ के बने हुए, समान लंबाई समान पदार्थ के समान लंबाई के बट दुगने डायमीटर्स है ना के तार के द्वारा इंटरचेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है, एक तार को समान पदार्थ के बने हुए समान लंबाई परंतु दो गुने व्यास के तार के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है, बदला जाता है। तो उसमें हमको फाइंड आउट करना है कि समान भार के कारण, ड्यू टू इक्वल वेट, समान भारण के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि पर व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लंबाई में वृद्धि पर क्या इफेक्ट होगा। क्वेश्चन दूसरा एक पूछ रहा है, इसके द्वारा, ठीक है, वहन किए गए सकने वाले अधिकतम भार पर क्या प्रभाव होगा। ठीक है, पहला लेंथ को पूछ रहा है, दूसरा वेट को पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इलास्टिसिटी चैप्टर का है। आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लूँगा, उसमें आप क्वेश्चंस को उतार सकते हैं, या फिर आप लोगों के बुक का ही क्वेश्चन है कहीं का, आप लोग चेंज कर लेंगे। ये मैं व्हाट्सएप में आया था तो मैंने उसका PDF बना के मैंने उसका निकाल लिया था पेपर में, ताकि आप लोगों को समझा सकें। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला, y इज व्हाट, यंग मॉडल, m g l अपॉन पाई r स्क्वायर l। ये आपने फार्मूला, अगर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी किए होंगे, फार्मूला का किए होंगे, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। या y इज द यंग मॉडुलस, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, m g l इज द कांस्टेंट, पाई r स्क्वायर इनिशियल लेंथ अपॉन फाइनल लेंथ, m इज द मास, g द एक्सीलरेशन, r इज द रेडियस ऑफ। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, यूज़ करते हैं। अब इसमें देखिए कांस्टेंट जो होगा, तो हमको r स्क्वायर l इज इक्वल टू कांस्टेंट निकल जाएगा। ओके, y m g l इज द कांस्टेंट, ठीक है, देन r स्क्वायर l इक्वल टू कांस्टेंट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, m g l है ना अपॉन y इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर l। ठीक है, तो आपको ऐसे लिखना है, y m l g के वैल्यू क्या होंगे इक्वल होने पर। ठीक है, हियर द वैल्यू ऑफ y m g l n इक्वल, देन r स्क्वायर l इज द कांस्टेंट। ठीक है, तो r स्क्वायर l इज द कांस्टेंट, यही आपको फार्मूले में आपको बनाना है। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन, पहला जो आपका सॉल्यूशन था, तो पहला क्या था आपके पास, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि समान भार के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि पर क्या भार पड़ेगा। समान भार के कारण इसकी लंबाई में वृद्धि पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r स्क्वायर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/l, तो इनिशियल r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर,
1/L1 अपॉन 1/L2, तो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। यही फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। ओके, अब क्वेश्चंस जो पूछा है डायमीटर, तो क्या पूछा क्वेश्चन में, 2 गुने व्यास के द्वारा एक्सचेंज किया है, समान लंबाई परंतु 2 गुने व्यास के कारण। ठीक है, तो व्यास माने क्या होता है, डायमीटर, ये तो इसका आधा होगा रेडियस, तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2R1। ठीक है, या 1/2 इज इक्वल टू R1/R2। पहला आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ रख सकते हैं 1/2 2/L1, तो कितना हो जाएगा 1/4 इक्वल टू L2/L1, तो L2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ L1। तो फाइनल लेंथ इज क्वार्टर ऑफ इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो डायमीटर यदि डबल कर देते हैं हम, तो लंबाई क्या होती है, फाइनल लेंथ इज 1/4 ऑफ इनिशियल लेंथ। ठीक है, यही क्वेश्चन था और इसी का सॉल्यूशन है था। ओके, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन बोलता है, अब दूसरा क्वेश्चन ड्यू टू वेट के कारण बोल रहा है, भार के कारण। तो वाट इज वेट, ये होता है mg। अब यहाँ पर ये हम फार्मूला को चेंज करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फार्मूला होगा, ये क्या होगा, क्या बोल रहा है, इसमें आ जाएगा m अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये m बाकी सबको कांस्टेंट लेते हैं, तो सेकंड वाला है m/r स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, बाकी हमको समान लेते हैं, इक्वल होने पर m/r स्क्वायर इज व्हाट, इज द कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, अब इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, m इज द डायरेक्ट रिलेशन टू r स्क्वायर। ठीक है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। बस R1/R2 अपने को रख देना है और वैल्यू इसकी अपने पास आ जाएगी जस्ट। तो आप लिख सकते हो m1 अपॉन m2, R2 की जगह हम क्या रख देंगे, जो निकाले थे, R2 की जगह अभी निकाले थे ना, R1/R2 1/2, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर m1/m2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो m2 इज इक्वल टू 4 m1। अब दोनों तरफ हम g से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये वेट हो जाता है। ठीक है, तो फाइनल वेट इज द 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेट, है कि नहीं। तो हो जाएगा भार 4 गुना हो जाएगा। यही एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था, हो सकता है आपको एग्ज़ाम में पूछ दे। तो ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे प्रिपेयरिंग के लिए आपको हेल्प करेगा, और आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को इजी तरीके से समझ कर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। 1-2 क्वेश्चंस और आप लोगों के लिए हम इलास्टिसिटी का या फिर और चैप्टर का लेकर आते हैं, या देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स से 1-2 क्वेश्चंस किसी स्टूडेंट से पूछा था, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो उसको मैं अगले वीडियो में या अगली क्लास में समझा देता हूँ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हाँ, मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि अच्छे से पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो दिक्कत हो उसको आप लोग भी व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।